वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 3 मार्कर क्वेश्चन से। तो पिछली क्लास तक, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखे थे 4 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्कर्स। आज कंटिन्यू करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो बोलता है आपका, दैट इज ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है, यहां पे करना क्या है एट द एंड देख लेते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन सीज एडमिशन। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुडविल निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम लोग। सो देयर कैपिटल्स वर इतना, ये निकालना है आपको सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं हम लोग गुडविल का फॉर्मूला। सो गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज, जितना भी आपका सुपर प्रॉफिट आया हुआ है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। अब यहां पे एक आध दो लाइन छोड़कर हम लोग लिखेंगे सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस द नॉर्मल प्रॉफिट। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट, यहां पे एवरेज प्रॉफिट हमारे पास शायद गिवन है, देख लेते हैं। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 years। ओके, एवरेज प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा हम लोगों को। सो यहां पे देखिए, यही तरीका होता है आपको जो फॉलो करना पड़ता है अपने एग्जामिनेशन में। सबसे पहले वो चीज लिखते हो जो आपको निकालना है, इसके बाद इसको निकालने के लिए किसकी जरूरत है, इसको निकालने की किसकी जरूरत है, ये लाइन से आपके आते रहते हैं। सो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आपका 34,000 प्लस 38,000 प्लस 30,000। ये रहे 3 साल के प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय 3। सो ये आ जाएगा आपका 30, 34, 38, ये आ जाएगा 90, 102, ये आ जाएगा 1,02,000 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा दैट विल बी 34,000। सो ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब एक और चीज की रिक्वायरमेंट है हम लोग को, दैट इज दी नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट यहां पे आएगा आपका, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है दैट इज जितना भी आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड है। सो वी हैव गॉट टू ऑफ द पार्टनर्स ए और बी। सो 1,20,000 ए का कैपिटल है प्लस 80,000 इज द कैपिटल ऑफ बी। सो 120 प्लस 80, इसका हम लोगों को निकालना पड़ेगा 20%, 20 डिवाइड बाय 100। सो यहाँ पे 120 प्लस 80, 2 lakhs का 20% विल गिव यू 40,000। सो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आपका आ चुका है 34,000 और यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट जो आपका आ चुका है दैट इज 40,000। सो यहां पर जब आप पुटअप करेंगे 34,000 माइनस द नॉर्मल, सो यहां पर आपका आंसर आ रहा है नेगेटिव में 6,000। बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये, अतरंगी क्वेश्चन है। सो यहां पे आपका नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो क्योंकि आपका आंसर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे गुडविल निकालना पॉसिबल नहीं है। सो गुडविल इज इक्वल टू निल। ये आंसर आ गया है आपका 0। अगर आपका नेगेटिव आ जाए सुपर प्रॉफिट तो यहाँ पे निल आंसर हो जाता है। ठीक है, ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बोलता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। एकदम एंड में देख लेते हैं पहले करना क्या है। यहाँ पे record necessary journal entry for the treatment of goodwill if the new profit sharing ratio is decided as 1:3। his account was settled by giving him a vehicle। चलो ठीक है, पूरा करना ही पड़ेगा हम लोग को। सो यहाँ पे there are 3 partners A B C। सो A B C का इनका जो रेशियो गिवन है दैट इज 1:2:3। अपार्ट फ्रॉम दैट C, यहाँ पे C रिटायर हुआ है आपका आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व। अच्छा, यहाँ पे सी का जो कैपिटल निकल के आया है, देखिए ये रिटायर हुआ है,
इसको अमाउंट जो पे करना था दैट हैज अराइव्ड एट 1,20,000। अब इस 120 में क्या क्या इंक्लूडेड है, उसका कैपिटल, रिजर्व्स और उसके प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। आगे लिखा हुआ है ए एंड बी एग्रीड टू पे हिम 1,50,000। इसको हम लोग 120 का अमाउंट इसका निकल के आ चुका है, बट इसको जो अमाउंट पे किया जा रहा है दैट इज रुपीज 1,50,000। सो यहां पे जितना भी आप अमाउंट एक्स्ट्रा पे करते हो दैट बेसिकली इज नोन एज द गुडविल का अमाउंट। दिस इज द हिडन गुडविल ऑफ योर रिटायरमेंट चैप्टर। सो ये है 30,000 उसके गुडविल का शेयर। इसी की एंट्री हम लोग को करनी है इस क्वेश्चन में। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पे बोला गया है कि न्यू रेशियो गिवन है आपको, तो ए और बी का न्यू रेशियो इज 1:3। सो यहाँ पे ए और बी का रेशियो है 1:3। सो सबसे पहला काम जो हम लोग करना पड़ेगा यहाँ पे दैट इज टू फाइंड आउट दी गेनिंग रेशियो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक पार्टनर रिटायर होता है तो बाकी लोग गेन करेंगे। सो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस दी ओल्ड रेशियो। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट दी गेनिंग रेशियो। सो न्यू निकालेंगे हम लोग ए का, न्यू ऑफ ए इज 1/4 क्योंकि 1:3 है, तो 1/4 माइनस 1/6 ये आ जाएगा ए का। बी की बात की जाए सो इट इज 3/4 माइनस 2/6। सो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा आपका दैट विल बी 12, तो 4 3s are, सो 1 3s are 3 माइनस 6 2s are, ये हो जाएगा आपका 1/12। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे भी 12 एलसीएम, 4 3s are 3 3s are 9 माइनस 6 2s are 2 2s are 4, तो ये आ गया आपका 5/12। सो द गेनिंग रेशियो हैज कम टू 1:5। 1:5 आ चुका है आपका गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहला काम होता है टू फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो, उसके बाद ही हम लोग इसके गुडविल का शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, हिज अकाउंट वाज सेटल्ड बाय गिविंग हिम व्हीकल ऑफ द बुक वैल्यू 1 लाख एंड बैलेंस बाय चेक। तो यहाँ पे 2 एंट्रीज होने वाली हैं, तो आते हैं एंट्रीज पे। तो पहली एंट्री जो होगी अब वो होगी ए और बी मिलकर सी को देंगे गुडविल का शेयर, तो इट इज एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सो यहां पे जो अमाउंट हम लोग को पे करना था दैट वाज 30,000। 30,000 बटेगा आपका 1:5 के रेशियो में, तो ये 1:5 में अगर बांटूं इसको मैं तो ये आ जाएगा आपका 5,000 एंड 25,000। सो ए जो पार्टनर है वो देगा 5,000, द अदर पार्टनर 25,000 एंड अल्टीमेटली सी विल गेट 30,000। ये रहा आपका एंट्री फॉर द गुडविल। नेक्स्ट एंट्री जो होती है यहां पे दैट वुड बी, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सी को अमाउंट पे ऑफ कर रहे हैं, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, हम लोग उसको पे कर रहे थे बाय गिविंग हिम दी व्हीकल, आई गेस यस वी आर गिविंग हिम द व्हीकल, सो वी हैड टू पे 1,50,000। फिर यहां पे 1 लाख की हम लोगों ने गाड़ी दे दी उसको, और बाकी अमाउंट हम लोगों ने पे किया थ्रू चेक, तो ये आ गया आपका टू बैंक अकाउंट दैट इज 50,000। सो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी। क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कनक, कमल एंड कान्हा आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर फिक्स्ड कैपिटल्स गिवन है आपके पास 5 लाख 10 लाख एंड 15 लाख। करना यहाँ पे ये है, कैलकुलेट करना है कनक का शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, कनक की डेथ हो गई है, ठीक है। सो यहाँ पे देयर आर 3 पार्टनर्स, दैट इज कनक इज टू कमल इज टू कान्हा। ये 3 पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो एज सच गिवन नहीं है, ठीक है।
दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर फिक्स्ड कैपिटल्स गिवन है यहाँ पे, तो 5 lakhs, 10 lakhs और 15 lakhs, तो दिस इज 5 lakhs, 10 lakhs और 15 lakhs। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशियो आ जाएगा आपका 1:2:3। यहाँ पे कनक की डेथ हुई है, कनक डाइड, कनक डाइड ऑन 30th of September 2021. Connex share of profit till the date of death from the last balance sheet was to be calculated on the basis of sales. Sales के हिसाब से निकालना है आपको। So यहाँ पे आपके पास सेल्स एंड प्रॉफिट दिया हुआ है पिछले साल का 20 lakhs एंड 2 lakhs। सेल्स इस साल के सितंबर तक का सेल्स दी हुई है 6 lakhs। तो यहाँ पे हम लोग को नेट प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से निकालना है अमाउंट। इसका फॉर्मूला होता है जितना भी आपको नेट प्रॉफिट हुआ अपॉन सेल्स इनटू 100, ये आप निकालते हो नेट प्रॉफिट रेशियो प्रीवियस ईयर का। सो यहां पे आपके पास प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट गिवन है 2 lakhs, आपके पास प्रीवियस ईयर का नेट सेल्स गिवन है 20 lakhs, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 10%। मतलब कंपनी ऑन एवरेज कितना परसेंट कमाती है? 10% कमाती है ऑन दी सेल्स। अब आपको गिवन है सेल्स 6 मंथ्स की जिस दिन इसकी डेथ हुई है। सो यहां पे प्रॉफिट निकालना होगा आपको करंट ईयर का अप टू द डेट ऑफ डेथ। सो यहां पे 6 लाख की सेल्स है आपके पास, 6 lakhs का 10% निकालेंगे हम लोग, तो इस साल की दैट इज इन 6 महीनों की जो प्रॉफिट निकल के आ चुका है दैट इज 60,000। अब क्योंकि 6 मंथ्स का प्रॉफिट 60,000 है तो हम लोग डायरेक्टली यहां पे क्या निकाल लेंगे? कनक का शेयर। तो के शेयर, कनक का शेयर विल बी इस पूरे प्रॉफिट 60,000 का, इसका शेयर दैट विल बी 1/6। 1/6 यहां पे याद रखिएगा इंटू 6/12। टाइम पीरियड नहीं लेंगे क्योंकि आपने ये 6 मंथ्स का ही प्रॉफिट निकाला हुआ है। सो यहां पे जो आंसर आ जाएगा आपका दैट वुड बी 10,000। सो दिस इज कनक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये खत्म हो गया आपका फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट था, उसका आंसर है 10,000। नेक्स्ट लिखा हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड कनक शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब कनक को अमाउंट पे करने के लिए देखिए क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखिएगा, डेथ वाले चैप्टर में अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों ही गिवन है तो आप जो भी प्रॉफिट का शेयर देंगे, जितने टाइम के लिए उसने काम किया है उस डिसीज्ड पार्टनर ने, उसको आप पे करते हो इन द गेनिंग रेशियो गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर्स। समझिएगा प्लीज, जो आपके गेनिंग पार्टनर्स होते हैं वही उसको, जो डिसीज्ड पार्टनर है उसको देते हैं प्रॉफिट का शेयर व्हेन द न्यू रेशियो हैज बीन गिवन टू यू। बट अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो ये जो अमाउंट पे करना होता है प्रॉफिट का, ये पे होता है फ्रॉम दी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। एक चीज, नेक्स्ट एक और चीज, अगर बाय चांस क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं गिवन है, ठीक है, एक और चीज, यहां पे पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो लोग बुक्स ही क्लोज कर रहे हैं अपनी ऑन द डेट ऑफ डेथ, तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से प्रॉफिट ना देकर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आप प्रॉफिट दे देंगे। इज दैट ओके? सो यहां पर क्योंकि हमारे पास न्यू रेशियो है नहीं, सो यहां पे जो हम लोग अमाउंट देंगे वो देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कनक्स कैपिटल अकाउंट, और 10,000 आप दे देंगे कनक को। सो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर भी कंप्लीट। ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7।